आज हम लाए हैं एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं उसका हमारा जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हमारा कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए होगा। ठीक है, साइमंस रेन गेज होता है। ठीक है, जो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग गेज होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी ये टिपिंग बकेट टाइप हो गया या फिर वेइंग बटिंग टाइप रेन गेज हो गया, फ्लोटिंग हो गया, ये सब कहाँ है, रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं हमारे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा हुआ है, पूछ रहा है कैलकुलेट द इवेपोरेशन फ्रॉम ए पॉन्ड इफ द पैन इवेपोरेशन इज 45 mm, द पैन कोफिशियंट इज 0.7। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितना हमारा क्या है, इवेपोरेशन हुआ है। ठीक है, अगर कोई पॉन्ड है तो यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशियंट हो जाएगा और इनटू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो पैन का इवेपोरेशन कितना हुआ है हमारा 45। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमको या कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे 0.7 इंटू 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लग रहा है 7 को 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद हमको बी आंसर शायद आएगा। ठीक है, 7 को 7 35 नहीं, बी नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए आप कैलकुलेट किया गया, सॉरी सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, 35 आएगा, 35.1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो राइट है वो हमारा सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है एन इरिगेशन कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, इट हैज़ एवरेज सरफेस विथ 15 मीटर इफ द evaporation measure in a class A pan is 5 mm per day. Volume of water evaporated in month of 30 days. Take the coefficient of 0.7। पूछ रहा है हमसे कि अगर हमारा 80 किलोमीटर लॉन्ग हमारा कोई कैनाल है, उस कैनाल की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, और क्लास ए पेन से हमने कैलकुलेट किया हुआ इवेपोरेशन पर डे का तो 5 mm आया हुआ है। तो हमको 30 दिन का वो पूछ रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ पेन दिया हुआ 0.7 दिया है तो क्या करेंगे, सबको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम हमसे पूछ रहा था, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट कितना दिया है, 0.7 दिया है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ये 80 किलोमीटर दिया हुआ है ना, इसको चूँकि मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और कितना इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पैन का पर एम कितना हो रहा है, तो 5 mm हो रहा है, 5 mm हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज कर देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे 30 डे भी दिया, 30 डे का पूछ रहा है, तो 5 mm पर डे और यहाँ पर 30 डे इंटू 30 डे कर देंगे। ठीक है, तो डे से डे कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा वो बी आएगा, 12,600 ये आएगा, 1,26,000 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल हेट्रोग्राफ शो द वेरिएशन। आपको कह रहा है कि रेनफॉल जो हेट्रोग्राफ होता हो वो क्या शो करता है हमारा। ठीक है, तो ये जो जनरली शो करता है हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी हमको बताता है, किसके रिस्पेक्ट में बताता है, टाइम के रिस्पेक्ट में बताता है। जनरली ये जो ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाते हैं, बार ग्राफ जो बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है, हेट्रोग्राफ होता है। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि रेनफॉल कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए इस तरह से एक एग्जांपल करके दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि द एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेन स्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाई। एरियल कैरेक्टरिस्टिक किस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेड कर्व, हेट्रोग्राफ से, मास कर्व या फिर डबल मास कर्व से। ठीक है, तो हमको पता है हेट्रोग्राफ अभी हमने देखा है क्या दिखा है, वो तो जनरली रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को रिप्रेजेंट करता है। बाकी डबल मास कर्व हमारा किससे क्या हम चेक करते हैं, इससे हम लोग
इनकॉन्सिस्टेंसी चेक करते हैं। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, ये डायड कर्व जो होता है, ये पॉइंट हमको एक पॉइंट, चूँकि ये एक पॉइंट रेनफॉल देता है और उसी को हम लोग कन्वर्ट करके क्या एरियल कैरेक्टरिस्टिक में उसको अपना जो भी डाटा कैलकुलेट करना होता है ऐसा हम कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज द रेनफॉल इंटेंसिटी पर mm per hour according to formula given by the British Ministry Health if the time concentration 540 सेकेंड, 540 सेकेंड का, ठीक है, पूछ रहा है कि कितना रेनफॉल इंटेंसिटी होगा, किस फार्मूला से, ब्रिटिश फार्मूला से। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो एक तो जनरली हम लोग याद तो करते नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन जरूर रिपीटेड करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अलग से नोट्स में लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आप लोगों को ब्रिटिश फार्मूला दिए क्या है लोग। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे पहला फार्मूला लिखा हुआ है आई इजकल टू, आई मतलब इंटेंसिटी हो गया, आई इजकल टू 660/T+10 हो गया। ठीक है, ब्रिटिश फार्मूला है इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, कब के लिए है, जब हमारा बारिश हो रहा है 5 to 20 मिनट के लिए दिया है। अगर हमारा बारिश 20 से 100 मिनट के लिए हो रहा है तब हमारा क्या होगा, 1020/T+10 होता है। ठीक है, तो फार्मूला चूँकि यहाँ पर देखेंगे जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है 540 सेकेंड के लिए दिया हुआ है, 540 सेकेंड के लिए दिया, तो कैलकुलेट करेंगे मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हमारा ये पहला वाला फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 760/T+10 होता है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 40 mm पर आवर आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वो सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट द रन ऑफ फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ 3 आवर, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज 2 सेंटीमीटर पर आवर, इवेपोरेशन इन एंड इन्फ्लेटेशन लॉस आर 8 mm एंड 16 mm। तो हमसे पूछ रहा है कि रन ऑफ कितना होगा। ठीक है, तो हमको पता है वाटर बजट की एक इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, P माइनस आर, मतलब प्रेसिपी से जितना बारिश हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसमें से हमारा रन ऑफ इवेपोरेशन और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन माइनस ग्राउंड फ्लोर इजकल टू डेल्टा एस होता है, मतलब चेंज इन स्टोरेज होता है, नेट हमारा स्टोरेज होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल बारिश की बात करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा प्रेसिपिटेशन, इंटेंसिटी कितना दिया है, 2 इंटू इंटेंसिटी 2 आवर पर सेंटीमीटर दिया, 3 घंटा हमारा बारिश हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल बारिश हमारी 6, मतलब प्रेसिपिटेशन हमारा 6 हो गया है। और माइनस हम क्या कर देंगे उसमें से, इवेपोरेशन लॉस हमारा कितना दिया हुआ है, 8 mm दिया है, तो mm में दिया है, उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.8 हो जाएगा। और इन्फ्लेटेशन लॉस कितना दिया है, 16 mm दिया हुआ, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर सी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है रेनफॉल ऑफ इंटेंसिटी 20 mm पर आवर अकॉर्ड ओवर द वाटर शेड ऑफ एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर फॉर ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर, इट मेजर ए डायरेक्ट रन ऑफ फॉर ए वॉल्यूम ऑफ 30,000 मीटर क्यूब इन ए स्ट्रीम, फाइंड द प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल फॉर द रन ऑफ इन दिस केस। ठीक है, पूछ रहा है हमसे कि हमारा कोई है रेनफॉल, हमारा क्या हुआ, बारिश हुआ 20 mm पर आवर के हिसाब से हुआ है, कितने घंटा हुआ है, 6 आवर हुआ है। और वो जो वाटर शेड जो है, मतलब कहाँ पर हुआ है, 1 किलोमीटर में हुआ है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में हुआ है। ठीक है, और टोटल जो डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम जो कैलकुलेट किया गया है वहाँ पर, ठीक है, स्ट्रीम का, वो हमारा 30,000 मीटर क्यूब है। तो पूछ रहा है कि वो कौन सा बारिश से प्रेसिपिटेशन है जो हमारा रन ऑफ में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल हमारा रन ऑफ कितना हुआ है, टोटल प्रेसिपिटेशन मतलब। ठीक है, तो टोटल रेनफॉल डेप्थ मतलब प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए, मतलब रेनफॉल डेप्थ हमारा 20 इंटू क्या करें, 6 घंटा बारिश हुआ है, मतलब कितना हो जाएगा, 120 mm, मतलब क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, रन ऑफ डेप्थ कैलकुलेट करना है कि कितना रन ऑफ
डेप्थ हमारा है कितने में, 1 किलोमीटर में। तो डायरेक्ट रन ऑफ कितना दिया हुआ हमारा 30,000 दिया हुआ है। तो रन ऑफ डेप्थ टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कितने में, 1 किलोमीटर में। तो टोटल हमारा जो डायरेक्ट रन ऑफ जो वॉल्यूम हुआ था यहाँ पर कितना था, 30,000 था। और 1 किलोमीटर में कितना होगा फिर भैया, 1 इंटू 10⁶, ठीक है, किस में आएगा, ये मीटर में हो गया, हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद से आता है 3 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमारा ये रन ऑफ आ रहा है, रन ऑफ डेप्थ आ रहा है, ठीक है। तो नेट हमारा अवेलेबल जो है रन ऑफ हमारा कितना नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेसिपिटेशन हमारा कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर हुआ है और इतना हमारा रन ऑफ हो गया है, ठीक है। तो कितना, 12 माइनस 3 कर देंगे, मतलब 9 इसका राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, मतलब कि 9 हमारा क्या है, रन ऑफ में हमारा अवेलेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं सीपेज के थ्रू ज़मीन में चला गया है, ठीक है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि फॉर ए लार्ज कैचमेंट कंटूर्स ज्वाइन पॉइंट ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यू आर प्लॉटेड, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हमारा कंटूर है, अगर इक्वल हमारा क्या है, रेनफॉल की बात कर रहा है, इक्वल रेनफॉल अगर पॉइंट हमारा ज्वाइन कर रहा है और उसको जो प्लॉट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम। तो इक्वल की बात होता है तो हमेशा क्या होता है, आइसो होता है। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। अगर जैसे मान लीजिए आइसोहेटल कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो जाएगा। तो इसकी हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आइसो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है आइसो बार। आइसो का मतलब तो इक्वल हो गया, बार मतलब हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर की बात कर रहे थे, प्रेशर तो लिखा नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग अपना टिक लगा के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लीनियर रिजर्वायर। लीनियर रिजर्वायर के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसके लिए मुस्किंघम साहब ने अपना एक फार्मूला दिया हुआ था, ठीक है, वो फार्मूला हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फार्मूला मुस्किंघम साहब ने दिया हुआ था, क्या दिया था, S = k x i⁻m + 1 - x q m दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है, x हमारा जो होता है वेटेज फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम m का वैल्यू 1 रख लेते हैं, ठीक है, अगर m का वैल्यू हम नेचुरल चैनल के लिए 1 रख देते हैं तो हमारा ये कुछ इस तरह से फार्मूला और हमारा रिड्यूस हो जाता है। फिर अगर हम x का मतलब लीनियर चूँकि चैनल है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर हम x का वैल्यू 0 कर देते हैं तो फिर हमारा क्या आता है, S = आता है, मतलब स्टोरेज = आता है फंक्शन ऑफ Q। Q मतलब क्या होता है, आउटफ्लो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर पूछ भी रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लीनियर रिजर्वायर। तो लिखा है स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल टू इनफ्लो डिस्चार्ज। नहीं, इनफ्लो तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है, ये राइट आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। पूछा स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल टू आउटफ्लो डिस्चार्ज, जी हाँ, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। स्टोरेज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनफ्लो, स्क्वायर तो होता ही नहीं है, ठीक है, दोनों हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्ले का किसका एग्जाम्पल, एक्वाफर का होता है, एक्वाटार्ड का, एक्यूफ्यूज का या फिर एक्यूक्लूड का होता है। तो क्ले जो हमारा एग्जाम्पल होता है किसका होता है, एक्वाक्लूड का होता है, ठीक है, एक्यूक्लूड का होता है। एक्वाफर किसका होता है, सैंड और ग्रेवल का होता है, ठीक है। एक्वाटार्ड किसका होता है, क्ले और सैंड का होता है, ठीक है। और एक्वाफ्यूज क्या होता है, कम्पैक्टेड जो रॉक होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, वो डी होगा। इसको और आगे दिखा देते हैं आप लोगों को हम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वाक्लूड इज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज हाईली पोरस बट नॉट परमिएबल, ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पोरस, ठीक है। ये हमारा क्ले वाला जो होता है पोर्सन हाईली पोरस तो होता है लेकिन परमिएबल नहीं होता, क्योंकि इसके ग्रेन्स के पार्टिकल होते हैं क्या, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें ईजिली हमारा वाटर जो होता है परमिएबल नहीं हो पाता है। वहीं एक्वाफर की हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये सैचुरेटेड फॉर्मेशन अर्थ मटेरियल नॉट ओनली स्टोरेज वाटर बट यील्ड, ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इजली ड्यू टू हाई पोरोसिटी। इसमें वाटर भी होता है और हाईली हमारा क्या परमिएबल होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सैंड और
ग्रेवल का होता है। एक्वाटार्ट होता है किसका फॉर्मेशन, ये हमारा होता है सैंड और क्ले का होता है, ठीक है। और इसमें सीपेज क्या होता है हमारा, बहुत ओनली सीपेज हमारा क्या होता है पॉसिबल होता है, परमेबिलिटी उतना ज़्यादा इसमें नहीं हो पाती है, ठीक है। आगे देखेंगे एक्वाफूज क्या लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारा किसका होता है, कॉम्पैक्टेड रॉक रॉक का होता है, वो भी विदाउट फ्रैक्चर, बिना क्रैक का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नाइडर हमारा पोरस होता है, नार हमारा परमिएबल होता है। तो इस चार जो पॉइंट है इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसको हमेशा याद रखें। एक्वाफर तो मान लीजिए सैंड और ग्रेवल को होता है। एक ये क्लूड मतलब क्या होता है, क्लूड मतलब सी उसमें आ रहा है, तो सी से आप हमेशा क्ले को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने टिक लगा के याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा हुआ है ए कैनाल डिजाइन टू इरीगेट थ्रू आउट द ईयर, वो कौन सा कैनाल है जो थ्रू आउट हमारा क्या है इरीगेट होता रहता है। तो ऐसा हमारा कोई परमानेंट कैनाल जी नहीं, परनिएबल कैनाल, कंटिन्यूस कैनाल, ग्रीन कैनाल जी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा परनिएबल कैनाल ही होगा, मतलब जिसका राइट आंसर होगा परनिएबल कैनाल बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है ऑन द रोलिंग लैंड मेथड ऑफ अप्लाई फॉर वाटर। अगर रोलिंग लैंड है या फिर अनडुलेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कैसे हम लोग पानी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो फ्री फ्लोटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ सॉइल व्हेन प्लांट फाल टू एक्सट्रैक्ट सफिशेंट वाटर फ्रॉम देयर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर क्या है प्लांट अपने ग्रोथ के लिए इजीली अपना सफिशेंट वाटर क्या करता है एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो हमारा जो होता है परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट होता है, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन, किसके लिए सुटेबल होता है स्प्रिंकलर इरीगेशन हमारा, ठीक है। ये हमारा द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप, सॉइल इज हैवी, लो परमेबिलिटी, वाटर टेबल इज लो, क्रॉप टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स जी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा, ये होगा लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप, इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स परसेंटेज ऑफ कल्टिएबल कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली, या फिर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली, परसेंटेज ऑफ मीन्स ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया एंड द ग्रॉस कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली, या फिर टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई बाय द एनुअली ऑफ द वाटर, ठीक है। तो इरिगेशन का मतलब होता है कि एक वर्ष में कितना हम पानी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम रबी की फसल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रबी की फसल की बात कर रहे हैं तो 50% हम इसकी इरिगेशन दिए, पानी दिए, आवश्यकता हो रही है वर्ष में। खरीफ मान लीजिए हम उसको 70% दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारी इरिगेशन क्या होगी एनुअली होती है, तो 120% हमारी क्या हो गया इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट हम करते हैं हमेशा एनुअली करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ये होगा, ठीक है। अब हमारा जो होता है कमांडेड एरिया क्या होता है, कमांडेड एरिया वो होता है जिसमें हमारा क्या कैनाल से हम लोग ईजिली अपना क्या सिंचाई कर सकें, ठीक है। अब ग्रास कमांडेड एरिया होता है जिसको हम लोग टोटल एरिया को इरीगेटेड कर पाएँ, जिसमें हमारा कल्चरेबल होता है और अनकल्चरेबल जो एरिया होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड्स स्प्रेडिंग ऑफ एन एक्सटर्नल मटेरियल ऑन द सॉइल टू इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस द इवेपोरेशन, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा वो कौन सा प्रोसेस है जो हम लोग सॉइल के ऊपर हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है और इवेपोरेशन हमारा क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मुल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मुल्चिंग बोलते हैं, ठीक है। मुल्चिंग ही ऐसा प्रोसेस है, एक तरह से केमिकल या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग स्प्रेड कर देते हैं सॉइल पर, जिससे हमारा क्या होता है इवेपोरेशन हमारा कम हो जाता है, ठीक है। प्लेवो क्या होता है ये हमारा जानते हैं, जब खेत में हमारा मॉइस्चर की कमी होती है तो बोने से पहले हल्का सा हम लोग इरीगेशन कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, जिससे हमारा क्या मॉइस्चर हो जाता है। प्लगिंग क्या होता है, ये हमारा जुताई जिसे कर देते हैं, ठीक है। एक बार पहली बार बोने से पहले जुताई कर देते हैं। ये टिलेज क्या होता है, ये भी हमारा जुताई होता है, लेकिन प्रॉपर मिट्टी तैयार किया जाता नहीं, भुरभुरा करके बढ़िया से अच्छे से कर देते हैं, वो वाला ये प्रोसेस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, हम वो ऐसा कौन सा विधि है, ठीक है, जो डायरेक्टली हम लोग अगर पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ लगा हुआ है तो उसके डायरेक्ट हम क्या जड़ तक पानी दे रहे हैं, जड़ तक पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा एक ही चीज़ है, वो है ड्रिप इरिगेशन होता है। ड्रिप मेथड से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग पौधे तक जड़ में ही देते हैं। इसमें काफ़ी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी होता है, ठीक है, क्योंकि पाइप से ही हम लोग हर चीज़ जगह जगह पाइप लगा के और इरिगेट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए कौन सा हमारा क्या है बेस्ट मेथड होगा। इट इज़ लिखा हुआ इट इज़ यूज फॉर राइस एंड जूट, इट इज़ यूज फॉर सॉइल हैज़ ए वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, इट इज़ ए बेस्ट सुटेबल फॉर वेरी लाइट सॉइल, इट इज़ रिक्वायर्ड बॉर्डर एंड फील्ड चैनल। जी नहीं, ठीक है, तो इसका जो मान लीजिए राइस में तो स्प्रिंकलर से थोड़ी करते हैं, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चाहिए होगा नहीं। इट इज़ यूज फॉर सॉइल है वेरी लो पर इनफिल्ट्रेशन। ठीक है जी, ऐसा भी नहीं। ठीक है, इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर वेरी लाइट सॉइल। जी हाँ, यही हमारा क्या होगा, लाइट सॉइल है हमारा, तो उसके लिए हमारा क्या करेंगे, इस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है विथ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड ऑफ क्रॉप। ठीक है, कह रहा कि अगर हम पानी इरिगेशन बढ़ाते रहेंगे तो क्रॉप का पैदावार कैसा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिक्रीज कंटिन्यूसली। जी नहीं, इंक्रीज कंटिन्यूसली। जी नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम लगातार किसी पौधे को पानी देते रहें, पानी देते रहें तो क्या हमारा क्रॉप एकदम बहुत ज़्यादा फल देगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा, या फिर बहुत कम देगा, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, उस पौधे की जितनी रिक्वायरमेंट होगी पानी उतना ही उसको मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना, ताकि उतना ही अपना वो कैपेसिटी के हिसाब से ही अपना वो क्या देगा, फल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। जी नहीं, ठीक है। ठीक है, अगला लिखा है इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज, तो यही इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्टेन लिमिट तक वो तो इंक्रीज तो करेगा ही, लेकिन उसके बाद से क्या होगा, वो फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल द वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चर लैंड। कैसे वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग क्या होता है कि पानी कहीं लगा हुआ है, लग जाता है, ठीक है, उसको हम लोग वाटर लॉगिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कैसे उसको अवॉइड करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो क्या लिखा है, बाई अवॉइडिंग द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करने से हमारा क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। जी नहीं, लाइनिंग ऑफ कैनाल। जी हाँ, अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन सबसे ज़्यादा इसी से होता है, तो अगर कैनाल की जो नहर है उसकी हम लाइनिंग कर देते हैं तो क्या होगा, पानी हमारा सीपेज के द्वारा बाहर जाएगा नहीं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, तो यही एक उपाय है जो वाटर लॉगिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ 1 क्यूबिक पर डे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 8.64 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब। ठीक है, 8.64 हेक्टेयर पर मीटर होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तो बेसिक फार्मूला है कि डिस्चार्ज और हमारा क्या बोलते हैं डेल्टा ड्यूटी में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो ये सबको पता है, इसका आंसर होता है डी बराबर 8.64 बी अपन डेल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरिगेट 2600 हेक्टेयर ऑफ शुगर कैन हैविंग ए कोर डेप्थ ऑफ 17 सेंटीमीटर एंड कोर पीरियड ऑफ 13 डे। ठीक है, तो हमको डिस्चार्ज पूछ रहा है कि डिस्चार्ज बताइए कि कितना होगा। ठीक है, डिस्चार्ज हमको कितना होगा, तो यहाँ पर पहले हम ड्यूटी निकालते हैं। ड्यूटी बराबर क्या होता है, 8.64 बी बाई डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेप्थ होता है। ठीक है, डेप्थ कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.17 हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें बेस पीरियड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डे होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमको पता है क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है, ड्यूटी बराबर क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूबिक इसका यूनिट होता है। हेक्टेयर मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2600 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम क्या निकाल देते हैं, ड्यूटी निकाले हुए हैं।
तो अगर हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, एरिया अपन ड्यूटी कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एरिया अपन ड्यूटी, एरिया हमारा 2600 दिया हुआ है और हमारा ये ड्यूटी ऑलरेडी यहाँ पर ही निकालेंगे इस फार्मूला से, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद इसका राइट जो आंसर आ रहा है वह 1.71 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है द वाटर यूटिलाइजेशन बाय द प्लांट इज अवेलेबल इन फार्म। ठीक है, प्लांट जो है कौन सा वाटर क्या है अवेलेबल अपना यूज करता है, तो हमारा एक ही होता है, वो हमारा कैपिलरी वाटर होता है। कैपिलरी वाटर ही हमारा क्या होता है, वाटर जो यूटिलाइज करता है प्लांट अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रेविटी वाटर तो ये कौन सा होता है, जो नहर में, नहर नाली में जो या फिर रिवर में फ्लो होता है वो होता है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर कौन सा होता है, जो ये सॉइल है इसके किनारे किनारे लगा रहता है, वो चीज़ हो गया। ठीक है, केमिकल वाटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, तो आज के लिए 25 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगा। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें, काफ़ी हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।